अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट। आज की वीडियो में हम एक कार के एम्पलीफायर को देखेंगे। हम देखेंगे इस कार के एम्पलीफायर को कैसे रिपेयर किया जाता है। तो अभी आप देखेंगे इस तरह का कार का एम्पलीफायर है जिसका मॉडल नंबर KAC-M525 है। तो इस एम्पलीफायर को चेक करते हैं कि इसमें क्या मसला आ रहा है, क्योंकि ये एम्पलीफायर ऑन नहीं हो पा रहा। तो आप देख लीजिए जी, इस तरह का एम्पलीफायर है जिस पे एक तरफ सारे कनेक्शन है, बैक साइड पर भी इसका मॉडल नंबर वगैरह दिखा रहा है। तो आए जी, इस एम्पलीफायर को ऑन करने से पहले हम देखते हैं जी इसके अंदर फ्यूज़ नहीं है। इस पे 25 एम्पेयर का फ्यूज़ लगता है। मेरे पास इस टाइम तकरीबन 40 एम्पेयर का फ्यूज़ है। मैं लगा के इसको चेक करता हूँ। तो अभी आप देखिए जी, मैंने इस पे फ्यूज़ लगा दिया है। अब मैं इसको 12 वोल्ट देता हूँ। तो अभी आप देखिए जी, जैसे इस एम्पलीफायर को मैं 12 वोल्ट देता हूँ तो ये एम्पलीफायर जो है वो तकरीबन 3 एम्पेयर का लोड ले रहा है और अब वोल्टेज हमारे ड्रॉप हो जाते हैं और इस पे जो पावर की लाइट है वो ऑन नहीं हो रही। अच्छा, ये 3 एम्पेयर का लोड नहीं ले रहा, बेसिकली 3 एम्पेयर से ये शॉर्ट हो रहा है। मेरी जो सप्लाई है 12 वोल्ट की वो 3 एम्पेयर की है, तो ये एम्पलीफायर मुकम्मल तौर पे शॉर्ट है। तो अब दोबारा देखिए, जैसे मैं इनपुट के टर्मिनल दोबारा लगाता हूँ 2.99 तकरीबन 3 एम्पेयर जो है ये वो लोड ले रहा है। अच्छा, ये लोड नहीं ले रहा, तो अगर हम जमा माइनस को शॉर्ट करते हैं तो हमारा 3 एम्पेयर का लोड हो रहा है। तो बेसिकली एम्पलीफायर अंदर से मुकम्मल तौर पर शॉर्ट है। अब ये शॉर्ट क्यों है, इसके अंदर क्या मसला है, इसे हम चेक कर लेते हैं। तो बैक साइड पे देखिए, इस पे स्क्रू लगे हुए हैं, तो हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम सारे स्क्रू को खोल लेते हैं। स्क्रू खोलने के बाद देखें जी, अंदर से इस तरह का एम्पलीफायर है जिसको हम तरतीब से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मसला है। तो सबसे पहले तो आप देख लें जी, ये साइड पे जो 2 ट्रांजिस्टर नुमा लगे हैं, हो सकता है ये मोस FETs हों। तो ये एक तो बिल्कुल ब्लास्ट हुई है और दूसरी भी जो है वो जली हुई है। उसके बाद इसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि बिल्कुल ब्लास्ट हुआ है, जो कि इसके इनपुट पे लगा हुआ है। तो अभी आप देखिए, उसका पार्ट भी इसके अंदर मौजूद है। अगर इसकी मैं वैल्यू पढ़ने की कोशिश करूं तो ये 50 वोल्ट और 10 माइक्रोफैरड का है। तो अभी आप देखें जी, ये कैपेसिटर जो ब्लास्ट हुआ है उसका सारा कचरा इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ये वो कैपेसिटर है जो कि इसके इनपुट पे लगा हुआ है। बाकी सर्किट को मज़ीद चेक करने के लिए हम इसके सारे जो स्क्रू है वो खोल लेते हैं। तो ये जितने भी ट्रांजिस्टर FETs लगे हैं, ये सारों पे पेच लगे हुए हैं, तो पेच की मदद से हम सबको खोल लेते हैं। तो जब तक मैं खोलता हूँ आपको ये बताता चलूँ आसान अल्फाज में कि बेसिकली एम्पलीफायर हमारे जो होते हैं ये 12 वोल्ट के होते नहीं हैं। इस एम्पलीफायर को चलाने के लिए अमूमन 25-25 या 30-30 वोल्ट की ज़रूरत होती है। अब वो 25-25 वोल्ट कैसे बनते हैं या 30-30 कैसे वोल्ट बनते हैं, इसके अंदर एक बूस्ट कन्वर्टर लगा होता है। जैसा कि आपने ये अलग से इस तरह के बूस्ट कन्वर्टर देखे होंगे, इस तरह का बूस्ट कन्वर्टर इसके अंदर बिल्ट इन लगा होता है जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है और उसके बाद हमारा एम्पलीफायर जो है वो ऑन होता है। तो इसलिए हमारे ये 350 वाट का हो, 500 वाट का हो या 1000 वाट का एम्पलीफायर हो, सब 12 वोल्ट पे चलते हैं। लेकिन ये 12 वोल्ट से अच्छे खासे तकरीबन 35-40 एम्पेयर जो है वो लेते हैं। तो ये बूस्ट कन्वर्टर और एम्पलीफायर ये दोनों इस बोर्ड के अंदर मौजूद हैं। तो हो सकता है कि जो बूस्ट कन्वर्टर है वो ख़राब हो गया हो, जो कि हमारे एम्पलीफायर को ऑन ना होने दे रहा हो। तो आए जी, मैंने सारे स्क्रू ओपन कर लिए हैं। अब जिसके आगे जो पावर LED लगी है उसका जैक भी मैं उतार देता हूँ। जैक उतारने के बाद देखें जी, इस तरह का मदरबोर्ड है। बाकी जो साइड पे पत्रियाँ लगी हैं इसको भी मैं उतार देता हूँ ताकि हम अपना कैपेसिटर को आसानी के साथ तब्दील कर सकें। तो ये जी कैपेसिटर की जगह है जो मैंने थोड़ा साफ़ कर लिया है। मार्केट से मैं नया कैपेसिटर ले आया हूँ जो कि सेम वैल्यू का है, जो कि 50 वोल्ट और 10 UF यानी कि 10 माइक्रोफैरड का है। जो पहले कैपेसिटर है उसकी जगह को साफ़ करके वहाँ पे मैं ये नया कैपेसिटर लगा देता हूँ। तो जमा माइनस का ख्याल करते हुए मैंने ये कैपेसिटर लगा दिया है। अब इसकी बैक साइड पे कावी की मदद से इन पे टांके लगा देता हूँ। कैपेसिटर लगाने के बाद जो हमारे ट्रांजिस्टर है एक तरफ से, ये सारे साइड के हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अक्सर ये ट्रांजिस्टर आपस में मिले होते हैं, इसलिए इनको चेक करना मुश्किल होता है। तो बेहतर तरीका इसका यही है कि इनको सबको बाहर निकाल लें, उसके बाद हम सबको चेक कर लें। तो अब देखें जी, इस तरह मैंने एक साइड के सारे ट्रांजिस्टर निकाल लिए हैं। अब इसमें जो एक शॉर्टेज आ रही थी वो हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि क्या वो ट्रांजिस्टर निकालने की वजह से वो शॉर्टेज ख़त्म हुई है या नहीं। तो अभी आप देखिए जी, मैंने इसको 12 वोल्ट दे दिए हैं। अब इस पे जो जंपर लगती है पीक ऑन के लिए, यानी जो एम्पलीफायर को ऑन करने के लिए जंपर लगाते हैं, उसको मैं लगाता हूँ। तो अभी आप देखिए जी, जैसे मैं जंपर लगाता हूँ हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया है।
तो 12 वोल्ट पे 0.06 यानी कि 60 मिली एम्पेयर ले रहा है। अच्छा जी, ये पांचों ट्रांजिस्टर हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेते हैं। इसमें से मैंने चेक कर लिए हैं, 3 तो बिल्कुल ठीक है बड़े वाले, जो 2 टूटे हुए थे वो दोनों ख़राब हैं। तो जो 3 ट्रांजिस्टर हैं वो मैंने दोबारा लगा दिए हैं और बाकी जो 2 रह गए हैं, इस तरह के ट्रांजिस्टर मैं मार्केट से नहीं ले आया हूँ। तो अभी आप देखें जी, सेम मॉडल के मैं ले आया हूँ जिस पे इसका नंबर लिखा आ रहा है। बेसिकली ये ट्रांजिस्टर नहीं है, ये मोस FETs हैं। तो आप देख लें जी, इनका ये वाला नंबर है जो कि उस किट के ऊपर भी लिखा हुआ है। तो डाटा शीट में देख लें जी, N चैनल 60 वोल्ट के मोस FETs हैं। तो सेम इस वैल्यू के मैं ये मार्केट से ले आया हूँ, लेकिन मुझे ये प्लास्टिक की बॉडी में नहीं मिले क्योंकि पहले इसमें प्लास्टिक की बॉडी के लगे हुए थे, अब जो है वो प्लास्टिक की बॉडी के नहीं मिले। तो इन दोनों मोस FETs को मैं दोबारा लगा देता हूँ। लगाने के बाद इनके पीछे जो तारे हैं वहाँ पे मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से सोल्डर लगा देता हूँ और इसको प्रॉपर तरीके से लगाएंगे अच्छी तरह सोल्डर के साथ, क्योंकि बड़े हैवी किस्म के वोल्टेज इसमें से गुजरते हैं। अगर हमारे टांके कमज़ोर होंगे तो वो स्पार्क होके उतर जाएंगे। उसके बाद ये टांके लगाने के बाद मैं दोबारा इसको बॉडी पे फिट कर लिया है। अब मुझे क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी के ये मोस FETs नहीं मिले, इसलिए मैंने इसके पीछे खास किस्म का मटीरियल आता है जो कि करंट को पास नहीं होने देता। इसे अबरक कहते हैं। ये ऐसा मटीरियल होता है जो कि हीट को तो ट्रांसफ़र कर देता है लेकिन करंट को पास नहीं होने देता। तो ये मैंने मटीरियल लगा दिया है और जो 2 पेच लगे हैं इस पर ऑलरेडी पीछे प्लास्टिक लगा हुआ है जो कि करंट को पास नहीं होने देगा। इस तरह जी मैंने ये दोनों मोस FETs लगा दिए हैं। अब इस एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। तो अभी आप देखिए, जैसे इस एम्पलीफायर को मैं ऑन करता हूँ, हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया हुआ है। इसके ऊपर एक सुर्ख रंग की लाइट भी ऑन हो गई है। अब ये हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर काम कर रहा है और इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। बाकी इस एम्पलीफायर में क्या क्या फंक्शन है, ये किस तरह काम करता है, इसको ऑन करने का तरीका क्या है और कितने वाट के इस पे स्पीकर लग सकते हैं, इसमें मैं ऑलरेडी एक तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो देख लें। आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।